ईरान ने डील के लिए कॉल की, लेकिन हमने कहा अब बहुत देर हो गई। ईरान की फिजाई और बहरी कुव्वत खत्म कर दी। सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहिए। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हम लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा हैं और सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी बहरिया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को भी खत्म किया जा रहा है। हम हर घंटे ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियत कम कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब ना फिजाया बाकी है और ना फिजाई दिफाई निजाम, जबकि इनके तमाम तैयारे भी तबाह हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा, यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा अमेरिका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। ट्रंप ने कहा, अगर पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ओहदे छोड़ देंगे तो इन्हें मुकम्मल इस्तिस्ना दिया जाएगा, बसूरत दीगर इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई का बेटा मुश्तबा बतौर सुप्रीम लीडर मुझे कबूल नहीं। ईरान के नए रहबर के इंतखाब में मेरा किरदार होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमें ऐसा शख्स चाहते हैं जो ईरान में इत्तेहाद और अमन लाए। आयतुल्लाह खामनाई की पॉलिसियां जारी रखने वाले लीडर को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान पर पूरी कुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा, हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्ले आम को रोका। ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म और स्पेन पर तनकीद। कहा, बरतानिया हमें बहुत मायूस कर रहा है। केयर स्टारमर विंस्टन चर्चिल नहीं है। केयर स्टारमर को बिला किसी हिचकिचाहट के अड्डे फराहम करने चाहिए। हमारे पास बहुत से कामयाब ममालिक हैं, लेकिन स्पेन नाकाम मुल्क है। स्पेन नेटो के खिलाफ नफरत रखता है। ईरान में जमीनी दाखिला आसान नहीं होगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का अमरीका को इंतबा। अली लारिजानी ने कहा, अमरीका में जमीनी कार्रवाई की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई के पैरोकार ऐसे किसी इकदाम के मुंतजिर हैं। अगर अमरीकी फौज ईरान में दाखिल हुई तो ईरानी अवाम अमरीकी फौजियों को हलाक या कैद करने और बदउनवान अमरीकी ओहदेदारों को बेनकाब करने के लिए तैयार है। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ट्रंप का प्लान ए नाकाम हुआ और अब प्लान भी नाकाम होगा। इसराइल फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई के अगले मरहले का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कमांडर के मुताबिक आइंदा मरहले में ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हदफ मुकर्रर किया गया। अमेरिकी वजीर जंग पेट हेग्जिट ने मीडिया में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और जंग की टाइम लाइन वाशिंगटन खुद तय करेगा। ये जंग 4, 8 या ज्यादा हफ्ते भी चल सकती है। ईरान कामयाबी के झूठे दावे और अफवाहें फैला रहा है। अगर ईरान समझता है कि अमेरिका जंग नहीं जारी रख सकता तो ये इसकी बड़ी गलती होगी। सेनेट कमांडर का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमलों में 83%, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में पहले दिन के मुकाबले में 90% कमी आ चुकी है। अब तक ईरान के 30 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह किए जा चुके हैं। अमेरिकी फौज ने गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान तेहरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि B-2 बमबार तैयारों से 2000 पाउंड वजनी दर्जनों बम गिराए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का जंगी तैयारे कतर भेजने का ऐलान। कहते हैं, सूरत हाल अभी गैर यकीनी है, कशीदगी बढ़ने का खतरा मौजूद है। नहीं जानते ये सूरत हाल कितनी देर तक जारी रहेगी। कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। आज़रबाईजान ने ड्रोन हमले के बाद ईरान के करीब वाक़ जनूबी फ़िज़ाई इलाके को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले छठे रोज भी जारी। ईरान में 105 शहरी मकामात पर हमले। 14 की तादाद 1230 हो गई। 5000 से ज्यादा जख्मी। 14 में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। जुमेरात की सुबह तेहरान में जोरदार धमाके हुए, जिनमें जानी नुकसान होने का खदशा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान में अस्पतालों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइली फिजाइया ईरान पर 5000 टन से ज्यादा गोला बारूद बरसा चुकी है। ईरान के एक स्टेडियम में अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद वसीअ पैमाने पर तबाही। जारियत के जवाब में ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। 19वीं लहर में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, इसराइली इलाकों और बन गुरियोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइल में 11 अफराद हलाक, 1300 से ज्यादा जख्मी। अमरीका का 6 फौजियों की हलाकत, 18 के शदीद जख्मी होने का इतराफ।
तल अबीब समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। खौफजदा इसराइली शहरी पनाह गाहों में मुंतकिल। इसराइल का बेशतर मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने वार्निंग दी है कि रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल के जौहरी मरकज को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी अड्डों पर हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारजानी का दावा। कहा ट्रंप ने नेतन्याहू की मुज़क्का खेज हरकतों के नतीजे में अमरीकी अवाम को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में झोंक दिया। क्या अब भी अमरीका फर्स्ट है या इसराइल? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि खलीजी खिते में अमरीका के 20 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर किए गए। खलीज फॉर्स में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। अबू धाबी में मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी, पाकिस्तानी भी शामिल। कुवैत में 4, मुत्तहिदा अरब अमारात में 3, इराक 2, बहरीन और ओमान में एक शख्स जाँ बहक हुआ। IRGC ने ये कार्रवाइयाँ ड्रोन और मिसाइलों के जरिए की गई और इन्हें अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करार दिया। ईरान की तुर्किया पर हमलों की तरदीद, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की भी तरदीद। आज़रबाईजान में ईरानी ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। ईरानी सफीर तलब हमलों की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा का कहना है कि ईरान से दागे गए ड्रोन आज़रबाईजान की सरजमी पर गिरे। एक ड्रोन ननचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत, दूसरा करीबी गांव में एक स्कूल के नजदीक गिरा। ड्रोन हमलों के बाद परवाज़ें मुअत्तल। ईरान की जानिब से आज़रबाईजान पर ड्रोन हमलों का तरदीद, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। पाकिस्तान में तवानाई और पेट्रोलियम बहरान ने खतरे की घंटी बजा दी। पेट्रोल की कीमत 32 रुपए फी लीटर बढ़ने का खदशा। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर हफ्ते तब्दील करने पर गौर। कतर का LNG प्रोडक्शन प्लांट बंद। पाकिस्तान में गैस बहरान का भी खदशा। पाकिस्तान LNG गैस कतर से ही खरीदता है। प्रोडक्शन बंदिश से पाकिस्तान में भी सूरत हाल खराब जाएगी। वजारत तवानाई की तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। 15 दिन के बजाय कीमतें हर हफ्ता तब्दील करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म माशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज करने का फैसला करेंगे। हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा की सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और ज़िला इंतजामिया को मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जखीरा करने वाले पंप सील किए जाएंगे। तवानाई सप्लाई पर वजीर खजाना की जेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी मंडी में तेल की कीमतों और शिपिंग रूट्स की सूरत हाल पर गौर। पेट्रोल, डीजल, LPG और एविएशन फ्यूल के स्टॉक तसल्ली बख्श करार। मुतबादिल सप्लाई रूट्स और दोस्त ममालिक से राब्ते तेज करने का फैसला। आबनाए हुरमस की गैर यकीनी सूरत हाल पर खसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। रेड सी और ग्ल्फ की बंदरगाहों के जरिए तवानाई दरामदात पर गौर किया गया। वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग, कई ममालिक में संगीन बहरान सर उठाने लगे। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में हाई स्पीड डीजल कीमत $93.02 से बढ़कर $138 फी बैरल पहुंचने का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोल की फी बैरल कीमत $79.14 से बढ़कर $97.92 हो जाएगी। तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त। आबनाए हुरमस की बंदिश। चीन ने पेट्रोल और गैस की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। चीन ने अपनी बड़ी रिफाइनरी से कहा है कि वो डीजल और गैसोलीन की बरामद रोक दें। आबनाए हुरमस में आमदोरफ्त बंद होने से तेल की सप्लाई रुक चुकी है। इकदाम का मकसद मकामी सप्लाई और कीमतों को बरकरार रखना है। बरतानिया में गैस की कीमतें दुगनी हो गई। घरेलू तवानाई के बिल में 10% इजाफा मुतवक्किल। जुलाई से एक आम घराने का मुश्तरका गैस और बिजली का बिल सालाना 1800 पाउंड तक पहुंच सकता है।
पाकिस्तान के पास 28 दिन के तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, किसी फौरी बहरान का खदशा नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, अगर ये रास्ते बंद रहें तो तिजारत और तरसील में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। मुतबादिल रूट से सामान की तरसील मुमकिन है, जिसकी लागत ज़्यादा पड़ सकती है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात के लिए सऊदी अरब और दीगर ममालिक से भी सप्लाई हासिल कर सकता है। पाकिस्तान का ईरान, सऊदी अरब और दीगर मुतल्लिका ममालिक से राब्ता जारी है। ईरान अब सऊदी अरब पर हमला नहीं करेगा। नैब तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। लीडर ऑफ हाउस इसहाक डार ने अपोजिशन की तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। कहा, माजी याद करें तो 50 से ज्यादा कानून साजी PTI ने जल्दबाजी की थी। नैब वाला प्राइवेट मेंबर बिल है, इसे अपोजिशन में किसी ने पढ़ा तक नहीं। मैं अली जफर को सुनने के लिए तैयार हूं। अगर नैब तरमीमी बिल में PTI को मसला है तो ये भी इसे प्राइवेट डे पर तरमीम ले आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। हर केस को किसी एक फर्द के साथ जोड़ने से ज़ाती मफादात और अना शामिल हो जाती है। कानून साजी के लिए बेहतर तजावीज़ आएँ तो प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जा सकता है। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। नैब तरमीमी बिल की मंजूरी के मौके पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। नैब तरामीम सिर्फ पानी PTI को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। सेनेटर अली जफर सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल ना होने की वजह से केसेस आईनी अदालतों में मुंतकिल किए गए। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी का फैसला अवामी मफाद के खिलाफ है। नैब अदालत के फैसलों पर अपील का हक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए।